उन्होंने कहा तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाए। फिर जब इब्राहिम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुम ही ने की है? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके इस बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। उस पर वो लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे और अपने आप से कहने लगे कि सच्ची बात तो यही है कि तुम खुद जालिम हो। फिर उन्होंने अपने सर झुका लिए और कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा, भला बताओ कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हो जो तुम्हें ना कुछ फायदा पहुंचाती हैं ना नुकसान? तो है तुम पर भी और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। भला क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो उस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दम खम है। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम को आग में डाल दिया और हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। उन लोगों ने इब्राहिम के लिए बुराई का मंसूबा बनाया था, मगर नतीजा ये हुआ कि हमने उन्हीं को बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उन्हें और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने दुनिया जहान के लोगों के लिए बरकतें रखी हैं। और हमने उनको इनाम के तौर पर इसहाक और याकूब अता किए और उनमें से हर एक को हमने नेक बनाया और उन सबको हमने पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे। और हमने वही के जरिए उन्हें नेकियां करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की ताकीद की थी और वो हमारे इबादत गुजार थे। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया और उन्हें उस बस्ती से निजात दी जो गंदे काम करती थी। हकीकत में वो बहुत बुराई वाली नाफरमान कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, वो यकीनन नेक लोगों में से थे। और नूह को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया। वो वक्त याद करो जब उस वाक़े से पहले उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको और उनके साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया। और जिस कौम ने हमारी निशानियों को झुटलाया था उसके मुकाबले में उनकी मदद की। हकीकत ये है कि वो बहुत बुरे लोग थे, इसीलिए हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी हमने हिकमत और इल्म अता किया था जब वो दोनों एक खेत के झगड़े का फैसला कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त उस खेत में जा घुसी थी। और उन लोगों के बारे में जो फैसला हुआ उसे हम खुद देख रहे थे। चुनाचे उस फैसले की समझ हमने सुलेमान को दे दी और वैसे हमने दोनों ही को इल्म और हिकमत अता किया था। और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को ताबेदार बना दिया था ताकि वो परिंदों को साथ लेकर तस्बीह करें, और ये सारे काम करने वाले हम थे। और हमने उन्हें तुम्हारे फायदे के लिए एक जंगी लिबास यानी जीरा बनाने की सनत सिखाई ताकि वो तुम्हें लड़ाई में एक दूसरे की इज्जत से बचाएं। अब बताओ कि क्या तुम शुक्रगुजार हो? और हमने तेज चलती हुई हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया था जो उनके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। और हमें हर बात का पूरा पूरा इल्म है। और कुछ ऐसे शरीर जिन्नात भी हमने उनके ताबे कर दिए थे जो उनकी खातिर पानी में गोते लगाते थे और इसके सिवा और भी काम करते थे, और उन सब की देखभाल करने वाले हम थे। और अय्यूब को देखो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये तकलीफ लग गई है और तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जो तकलीफ लाहक थी उसे दूर कर दिया और उनको उनके घर वाले भी दिए और उनके साथ उतने ही लोग और भी, ताकि हमारी तरफ से रहमत का मुजाहिरा हो और इबादत करने वालों को एक यादगार सबक मिले। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को देखो, ये सब सब्र करने वालों में से थे और उनको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया था। यकीनन उनका शुमार नेक लोगों में है। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो जब वो खफा होकर चल खड़े हुए थे और ये समझते थे कि हम उनकी कोई पकड़ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अंधेरों में से आवाज लगाई कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। इस पर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें घुटन से निजात अता की, और इसी तरह हम ईमान रखने वालों को निजात देते हैं। और ज़करिया को देखो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा था कि या रब, मुझे अकेला ना छोड़िए और आप सबसे बेहतर वारिस हैं। चनाचे हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको याहया जैसा बेटा अता किया और उनकी खातिर उनकी बीवी को अच्छा कर दिया। यकीनन ये लोग भलाई के कामों में तेजी दिखाते थे और हमें शौक और रौब के आलम में पुकारा करते थे और उनके दिल हमारे आगे झुके हुए थे।